दोस्तों, मैं प्रभाकर यादव लर्निंग हाई पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो उम्मीद है बेटा आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे, लेक्चर को पढ़ रहे होंगे, नोट्स वगैरह बना रहे होंगे, अच्छे से आप वेल कंप्लीट पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हमारे आसपास के पदार्थ का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम पदार्थ की अवस्था की परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, कैसे कर सकते हैं हम परिवर्तन। तो वही पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। सबसे पहले हम तापमान परिवर्तन का प्रभाव, हम पदार्थ की अवस्था में तापमान से कैसे प्रभाव डाल सकते हैं, इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं, वही आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। तापमान से कैसे प्रभाव डाल सकते हैं, दाब से कैसे प्रभाव डाल सकते हैं। मेनली हमें आज के लेक्चर में दो चीज़ें पढ़नी हैं, पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन के बारे में, जिसमें पहला परिवर्तन है हम तापमान से पदार्थ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, और दूसरा है दाब से हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है बेटा, जब किसी ठोस या द्रव को ऊष्मा दी जाती है, जब हम किसी ठोस या द्रव को क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं। ऊष्मा का मतलब एनर्जी से हुआ, ऊर्जा से हुआ। ऊष्मा दी जाती है तो उनके कणों के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा मतलब गति करने की, मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। ऊष्मा को क्या बोलेंगे, थर्मल ऊष्मा। थर्मो मतलब ऊष्मा। उनके कणों के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, आकर्षण बल टूट जाते हैं, आकर्षण बल टूट जाता है, कमजोर हो जाता है। तो यह प्रक्रिया तापमान परिवर्तन का प्रभाव कहलाती है। तो मैंने कल आपको पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसमें आपको सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, तीनों अवस्था के बारे में बताया गया था। और जब मैंने बताया था कि एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा, वही कॉन्सेप्ट हमारी डेली लाइफ में भी काम में आता है। आप लोग पहचान नहीं कर पाते हो कि हमारी लाइफ में एक कॉन्सेप्ट, आकर्षण बल कैसे टूटता है, गतिज ऊर्जा कैसे बढ़ती है। डेली लाइफ में इसका, डेली रूटीन में बहुत सारे उदाहरण हैं। तो यहाँ पर लिखा है, किसी ठोस या द्रव को ऊष्मा दी जाती है, उनके कणों के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, आकर्षण बल टूट जाते हैं। यह प्रक्रिया तापमान परिवर्तन का प्रभाव कहलाती है। उसके बाद यहाँ पर उदाहरण लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसको समझाते हैं। उदाहरण पहला लिखिए, बर्फ से जल का बनना। बर्फ से जल का बनना, और दूसरा है जल से जल वाष्प का बनना। पहला हमने देख क्या लिखा, उदाहरण बर्फ से जल का बनना और जल से जल वाष्प का बनना। इसमें हम इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे कैसे। अब बेटा आपने अपने इंडिया, भारत एक ऐसा देश है, यहाँ पर सारी चीज़ें, संसार की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ पहाड़ भी है, पर्वत भी है, और नदियाँ भी हैं, झीलें भी हैं, सागर है, सब कुछ हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे भारत मरुस्थल भी है। तो यहाँ पर आप हिमाचल प्रदेश, जम्मू वगैरह में देखते होंगे बर्फ बनी रहती है। बर्फ के बहुत सारे ऐसे पहाड़ टाइप के बने होते हैं। तो बर्फ कैसी हो गई, ऐसे बर्फ हमारी हो गई। बर्फ कैसी है, इसके अणु एकदम पास पास होंगे बर्फ के। बर्फ, ये है बर्फ, और एक किस फॉर्म में रहती है, सॉलिड में। ये सॉलिड फॉर्म में रहती है। बर्फ हमारी सॉलिड फॉर्म में रहती है। जब आप देखते हैं कि
जब इसमें तापमान का प्रभाव पड़ता है। जब बर्फ पे आप देखते हो, जब हमारा सूर्योदय होता है, जब दोपहर होता है तो सूर्य का तापमान बहुत अधिक रहता है, तो उस समय बर्फ पिघलने लगती है। बर्फ पिघलती क्यों है? क्योंकि उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, उसको ऊष्मा मिल रही है सूर्य से, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, उसको एनर्जी वहां से मिल रही है, ऊष्मा मिल रही है, तो बर्फ पिघल कर क्या बन जाती है? जल। यहाँ पर ऊष्मा सूर्य से मिल गई, यहाँ बर्फ का टुकड़ा लिए फ्रीज में जमा कर दिए, तो बर्फ का टुकड़ा बन गया, उसे जब हम हीट दिए, एनर्जी दिए, तापमान दिए, तो वो जल बन गया। ठीक है, तो जल हमारा कौन सा होता है? लिक्विड फॉर्म में। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जब बर्फ सॉलिड थी, यहाँ पर बर्फ जब सॉलिड थी, इनके बीच अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था बहुत सॉलिड था, बहुत सॉलिड था। मैंने आपको क्या बताया कि फोर्स में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स सॉलिड होता है। और काइनेटिक ऊर्जा की बात करें तो जब हम बर्फ को ऊष्मा दे रहे होते हैं बेटा, इसके अणुओं की गति जो होती है, जो मॉलिक्यूल की गति होती है, वो बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। तो वही कह रहा है गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, आकर्षण बल टूट जाता है। जब कण बहुत तेजी से इधर उधर टकराते हैं, गति करते रहते हैं, तो आकर्षण बल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है। तो यही तापमान का प्रभाव होता है। तो यहाँ पर हमने ऊष्मा दी, इसकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गई और ये जल में परिवर्तित हो गया। उसके बाद कह रहा है जल से वाष्प का बनना, जिसे इंग्लिश में जल वाष्प क्या बोलेंगे? वाइपर, और जल को हम वाटर बोलते हैं। तो यहाँ पर बर्फ पानी के रूप में है, पानी ये हमारा लिक्विड है, ये हमारा क्या है? जल है। ये हमारा क्या है? जल। ठीक है, जल क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। जब इसे हम एनर्जी देंगे बेटा, मान लीजिए जार है, इसे हम एनर्जी दे रहे हैं, तो इसके कणों के बीच की जो अणुओं की गति होगी वो बहुत तेज हो जाएगी, गतिज ऊर्जा इसकी बढ़ जाएगी और एक इसमें बदल जाएगा जलवाष्प में, छोटी छोटी बूंदें जलवाष्प में बदल जाता है। ठीक है, तो हमें तापमान परिवर्तन का ये समझ में आया। हम अपने डेली लाइफ में जो प्रयोग करते हैं, जैसे बर्फ का पिघलना, जल से जलवाष्प का बनना, जैसे आप देखिए सतह पे आप जल को छोड़ दीजिए, मिट्टी में पानी को डाल दीजिए, थोड़ी देर वो गीली रहती है, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उसे ऊष्मा मिलती है, तो वहां से जलवाष्प वहां से अवशोषित कर लेता है, क्योंकि सतह का क्षेत्रफल पे अवशोषण ज्यादा होता है, तो जल से जलवाष्प में जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पर लिखिए ठोस, यहाँ तक आप नोट करिए। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, उसके बाद हम तापमान का परिवर्तन देखेंगे। तो मैंने आपको उदाहरण बता दिया, बर्फ से जल का बनना, जल से जलवाष्प का बनना, उसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि उसमें हमने एनर्जी दी, ऊष्मा दिए, उसको हीट किए और उसके कणों के बीच की गति बहुत ज़्यादा बढ़ गई, गतिज ऊर्जा बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी, और आकर्षण बल फोर्स उसका वीक हो गया, तो फिर तापमान का परिवर्तन देखने को हमें मिलेगा। और इसका एक कॉन्सेप्ट है बेटा, यहाँ पर ठोस है, यहाँ पर हम द्रव लेते हैं, यहाँ पर हम गैस लेते हैं। कोई चीज ठोस में है, उसे हमें द्रव में बदलना है, उसे हम क्या करेंगे? ठोस से हमें द्रव में बदलना है, उसे हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे, हीट देंगे उसे। और द्रव से गैस में बदलना है तो क्या करेंगे? हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे। ठोस से द्रव में बदलने के लिए हम तापमान देते हैं, उसे ऊर्जा गर्म करते हैं, और द्रव से गैस में बदलना तो तब भी हम गर्म करेंगे। लेकिन हमें गैस से द्रव में बदलना है कोई चीज, उसे हम क्या करेंगे? ठंडा करेंगे, फ्रीज करेंगे। क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। और द्रव से हमें सॉलिड करना है, उसे हम क्या करेंगे? उसको भी हम फ्रीज करेंगे, ठंडा करेंगे। इसका एग्जाम्पल जैसे है, जैसे पानी है, पानी को हमें बर्फ बनाना होता है, तो उसे हम क्या करते हैं? फ्रीज में लग देते हैं, वो जम जाता है, पानी बर्फ बन गया।
तो वही है, इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ तक। उसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट दाब मान में परिवर्तन, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। तो मैंने आपको टॉपिक में क्या बताया, तापमान का परिवर्तन हमें कैसे देखने को मिला, मैंने आपको बता दिया। उसी के बीच में ये दो है, पहला ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन और दूसरा आपका है डीसब्लिमेशन निक्षेपण। ये डेली लाइफ में जो हमारे होता है उसी का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें बोल रहा है सब्लिमेशन में, ऊर्ध्वपातन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आना ही आना है। ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होते हैं ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। मतलब ये ठोस अवस्था से बेटा, ठोस से सीधा गैस, बीच में हमारा क्या आता है, लिक्विड आता है, द्रव। ये द्रव नहीं बने, मतलब बीच का द्रव बना ही नहीं, सीधे ठोस से गैस में चला गया, ये क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। इसका उदाहरण जैसे हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कपूर। जब बेटा हम कपूर को जलाते हैं, जब आरती वगैरह होती है, तो कपूर को देखोगे कि आप सॉलिड में रहता है, टुकड़ों में सॉलिड में रहता है। जब उसे हम जलाते हैं तो सीधे गैस बन जाता है, जलता है वो सीधे गैस, धुआं बन जाता है, तो कपूर नौसादा हो गया। तो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन क्या हुआ, ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहलाते हैं। उसका उदाहरण कपूर और नौसादर। कपूर को हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, कपूर सॉलिड स्टेट में होता है, जब हम उसे जलाते हैं तो सीधा गैस धुआं बन जाता है। उसी का रिवर्स प्रोसेस है निक्षेपण, डीसब्लिमेशन। डीसब्लिमेशन क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, निक्षेपण कहलाता है। ये किससे, ये गैस से सीधा ठोस बन रहा है, गैस से क्या बन रहा है, ठोस बन रहा है, ये क्या होगा, निक्षेपण होगा। ऐसे पदार्थ जो गैस से सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, डीसब्लिमेशन। इसका एग्जांपल है चिमनी से बेटा राख बनना। जब आप देखते हो पहले टाइम में जो चिमनी जलाते थे, लालटेन वगैरह, तो वो जलती थी, तो उसके नीचे थोड़ा थोड़ा हमें काले रंग का एक राख मिलता था, वही इसमें बता रहा है चिमनी से राख बनना। तो चिमनी जो जल रही थी वो गैसीय फॉर्म में थी, मतलब गैस अवस्था में, और जब हमें राख मिली तो वो सॉलिड में मिली, तो वही बोल रहा है चिमनी से राख बनना। तो यहाँ तक आप नोट करिए। इसका अगला टॉपिक देखते हैं, उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। तो मैंने आपको पहला बताया तापमान से कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, उसके अंदर हमने डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देखे। दूसरा मैंने आपको बताया तापमान परिवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। तो हम बेटा अवस्था में दाब से कैसे मतलब उसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हमारे पास है, ठोस CO2 उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। मतलब ठोस CO2 को हम ड्राई आइस कहते हैं, उसे मतलब हम उच्च दाब पर इकट्ठा करते हैं, मतलब संग्रहित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1 atm प्रेशर। तो हम दाब को किसमें नापते हैं, 1 atm। एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर दाब। तो ठोस CO2 जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं, उसे गैस में कैसे करते हैं, अत्यधिक दाब पर। और हम जब बेटा अपना जो किचन में सिलेंडर यूज होता है जिसमें LPG गैस भरा होता है, जब आप देखते हो वो बॉटल कितने का होता है, 14 लीटर का, तो उसमें गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके फील किया जाता है। और जब आप गैस को हिलाते हो तो उसमें से हमें खन खन की आवाज़ सुनाई देती है, तो उसमें वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है क्योंकि उसे कंप्रेस करके उसमें फिल किया गया है। तो हम दाब परिवर्तन से भी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। आज का क्लास यहीं तक, और आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। और आज का होमवर्क है बेटा, जो NCERT में आपको देखो नीले कलर से बॉक्स में थोड़े बहुत क्वेश्चंस लिखे गए हैं, जहाँ आपको बताना है कौन सा पदार्थ है, कौन सा पदार्थ नहीं है, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन करिए। उसके बाद लास्ट में हम आपको क्वेश्चंस कुछ जो आपके NCERT में है उसको कराएंगे। उसके बाद आगे नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। थैंक यू।